वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम एक मैप करने जा रहे हैं और उस मैप का नाम है कांस्य युगीन सभ्यताएं, यानी ब्रोंज एज सिविलाइजेशंस। आप जानते हैं कि मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया यानी सुमेर की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता भारत में, ये कांस्य युगीन सभ्यताएं थीं। तो इन कांस्य युगीन सभ्यताओं के केंद्र हम इस नक्शे में लोकेट करेंगे। जो आप देख पा रहे हैं वो विश्व का नक्शा है। आपको जो मिलेगा वो यूरोप का नक्शा होगा, यानी केवल आपको ये वाला पार्ट मिलेगा। यूरोप इंक्लूडिंग अफ्रीका मिलेगा आपको, केवल इतना पार्ट मिलेगा आपको, केवल इतना। ठीक है, तो एक एक करके हम जो विभिन्न स्थल हैं कांस्य युगीन सभ्यताओं के, वो नक्शे पे मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इजिप्ट की। तो इजिप्ट आप जानते हैं, यानी मिस्र, वो अफ्रीका में है। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। ये जो आपको दिख रहा है नक्शे में, ये अफ्रीका है। अफ्रीका में मिस्र की क्या लोकेशन है? मिस्र की लोकेशन है ये जो क्षेत्र है। मैं पेन से इसको हाईलाइट करूंगा अभी। देखो, ये मैंने हाईलाइट जो की है, ये उस समय मिस्र की जो सभ्यता थी ना, वो इस क्षेत्र में पनपी थी। ये एरिया हो गया। ठीक है, आज तो ये इजिप्ट है, लेकिन पहले ये पूरी सभ्यता थी। तो इसमें कौन कौन से नगर आपको दिखाने हैं वो मैं एक एक करके मार्क कर देता हूँ। देखिए, एक तो आप दिखाएंगे इसमें मेम्फिस। मेम्फिस नगर, ये मैंने यहाँ पे बिंदी लगा दी है और एरो मैं ऐसे इस तरह से मार्क कर दूंगा। ये है मेम्फिस। ठीक है, मेम्फिस के बाद जो दूसरा स्थल आप मार्क करेंगे वो है बहुत इम्पोर्टेंट सिटी इजिप्ट की, थीब्स, या इसे थेब्स भी कहा जाता है। थेब्स या थीब्स, ये है थीब्स या थीब्स। ठीक है, इसके बाद एक और जो आप नगर जो आपको दिखाना है, दर्शाना है, वो है नूबिया। नूबिया नगर को आप इस तरह से दर्शाएंगे। नूबिया, ठीक है। और वैसे आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ये अफ्रीका है। और ये जो आप एक साइन बनाएंगे, मतलब ये मिस्र की सभ्यता को शो करने के लिए आप संकेत में यहाँ लिखेंगे। जब संकेत बनाएंगे ना, उसमें मिस्र की सभ्यता का, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से आप ये जो कांटे इसमें दिखा रखे हैं, आपको ऐसे ही इसमें भरने हैं और लिखना है मिस्र की सभ्यता। ठीक है, ये तो हो गए मिस्र के बारे में। ये आप 3 स्थान जो है याद रखना अफ्रीका में, मिस्र की सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे अब मेसोपोटामिया या सुमेर की सभ्यता के बारे में। तो देखिए, मेसोपोटामिया या सुमेर का जो लोकेशन रही है, देखिए ये है सऊदी अरब। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, ये सऊदी अरब है। अरब क्षेत्र में ही मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और यहीं से इस्लाम का उदय हुआ था। तो पहले जो ये मैंने आपको जब भारत का नक्शा बताया था, तब बताया था भाई भारत के बाद इधर पाकिस्तान आता है, फिर अफगानिस्तान आता है, फिर ईरान आता है, फिर इराक आता है। तो ये जो क्षेत्र है ना, इराक, आज का इराक जो है, इसे पहले मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था और सुमेर उसमें एक नगर है। तो देखिए, ये जो सभ्यता थी, इसका क्षेत्र जो है वो इस तरह से जो है इस एरिया में इसका उदय और विस्तार हुआ था।
ये जो मैंने जो सर्कल किया है ना, आप ये क्षेत्र समझ लीजिए कि ये मेसोपोटामिया का क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आपको नगर दिखाने हैं? एक तो आपको दिखाना है यहाँ पे बेबीलोन, ये है बेबीलोन, राइट। अच्छा, इसके बाद आपको जो नगर दर्शाना है बेबीलोन से थोड़ा सा दक्षिण में, ये है उरुक। उरुक नगर, राइट, उरुक नगर है ये। इसके बाद बहुत थ्योरी में कई बार इसका नाम आया उर नगर। ठीक है, उर के बाद यहाँ पे जो लोकेटेड है, एक इम्पोर्टेंट दो नगरों के नाम आते हैं, लगश और उर। तो ये है लगश, और लगश से इधर है सुमेर, जिससे सभ्यता का नाम पड़ गया सुमेर की सभ्यता, सॉरी सुमेर। ठीक है, इसको आप डैश डैश करके दिखा दो क्योंकि ये अलग सभ्यता है। और यहाँ पे संकेत में आप इस तरह से डैश डैश करके ये बताओगे ये है मेसोपोटामिया या सुमेर की सभ्यता, सुमेर या मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब देखिए इसमें आपने 3 नाम दर्शा दिए, मेम्फिस, थीब्स, नूबिया। इसमें आपने 5 जो स्थान है उरुक, बेबीलोन, लगश, सुमेर। अब ये सभी कांस्य युगीन सभ्यताओं की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद अब आखिर में हम लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो इसमें मेन जो जगह हैं, जैसे आप लोथल के बारे में जानते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में ये मैप किया है, गुजरात में ये लोथल। इसमें मतलब आपका जो मैप आएगा वो एशिया का आएगा, ना यूरोप का, ना जो है वर्ल्ड का, बल्कि एशिया का मैप आएगा। और कहीं कहीं आपको खाली यूरोप का मैप भी मिल सकता है, जैसे ग्रीक सिविलाइजेशन का जब आएगा तो केवल यूरोप का मैप मिलेगा। ये एशिया, ये जो है इतना जो हिस्सा है ना, एशिया अफ्रीका का है, देखो। तो इसमें ये हो गया लोथल, एक इम्पॉर्टेंट इसकी साइट। इसके बाद यहाँ आप जानते हो ये राजस्थान का क्षेत्र है, ये कालीबंगा, कालीबंगा। ठीक है, और 2 और इम्पोर्टेंट साइट बता दो, एक तो हड़प्पा और यहाँ पे मोहनजोदड़ो। ये एरो से आप दर्शाओगे क्योंकि यहाँ पे इतने स्पेस नहीं है। ये हो गया हड़प्पा, और इसको आप यहाँ दर्शा दो ऐसे, ये है मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये 4 स्थान हो गए, और इसका जो विस्तार क्षेत्र है उसको आप ऐसे दिखा दो, ये। और इसका कोई और साइन बना दो, जैसे मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ आप संकेत में ट्रायंगल ड्रॉ कर दोगे और बताओगे कि ये हड़प्पा या सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, तो इस तरह से आपको नक्शा बनना है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। और आप अगर और एक भरा हुआ नक्शा मैं आपको दिखाता हूँ, ये और आपको क्लियर कर देगा, जो मैंने पहले से ही भर रखा है। आप संकेत कोई भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, ये देखो, ये मिस्र हो गया, मिस्र में थीब्स, मेम्फिस, नूबिया, ये अफ्रीका हो गया। इसके बाद ये जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसमें उर, सुमेर, लगश, उरुक, बेबीलोन। ठीक है,
और ये भारत में हड़प्पा की सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आप चन्हूदड़ो भी पढ़ सकते हो, लोथल भी पढ़ सकते हो, और इधर जो है ना, इधर आप कालीबंगा भी भर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो शायद ये वाला मैप आपको और क्लियरली नज़र आए, इसमें जो जगह मैंने आपको बताई हैं। मिस्र में देखिए थीब्स, नूबिया, मेम्फिस। आई होप इट इज़ क्लियर। और इसकी एक मैं फ़ोटो खींच के आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूँगा, ठीक है। ये मैंने जो अब भरा है, ये छोटा मैप है, थोड़ा बड़ा है उससे। बाकी और जो मैप्स हैं वो इसी तरह से मैं आपको 2 मैप और करवाऊँगा। थैंक यू।